चौथा, गुरु शिष्य हेरा को अंग। गुरु और शिष्य का हेरा, खोज, तलाश, सही गुरु सही शिष्य। ऐसा कोई ना मिला जासु कहूँ निसंक, जासो हृदय की कहूँ सो फिर मारे डंक। बहुत बड़ी पीड़ा। साहब कहते हैं ऐसा कोई मिलता नहीं, जासो कहूँ निसंक। शंका छोड़कर निर्भय होकर सारी बातों को कहूं और सुने और समझे और ग्रहण करे, ऐसा कोई मिलता नहीं। जासो हृदय की कहूं सो फिर मारे डंक। जिसको हृदय की बात कहता हूं डंक मारता है, जिसको रास्ता दिखाता हूं जाहि कहूं हित आपना सो उठ बैरी होए। कलि खोटा जग आंधरा शब्द न माने कोय, जाहि कहो हित आपना सो उठ बैरी होय। जिसके कल्याण की बात कहता हूं वही उठ करके दुश्मनी करता है, क्योंकि सीख अहंकारी आदमी नहीं मानता। जिसको अपना पतन नहीं सोचता है वह सीख नहीं मानता। जिसको अपना पतन सोचता है वो सीख मानता। जिससे मैं हृदय की बात कहता हूं वो विरोधी बनता है। हृदय ज्ञान न उपजे मन प्रतीत न होए, ताको सदगुरु कहा करे घन घस कुल्हर न होए। उपदेश करने पर भी जिसके हृदय में ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है, सूझ नहीं होती है, मन प्रतीत न होए, उसके मन में विश्वास नहीं होता है कि इससे हमारा कल्याण है, ताको सदगुरु कहा करे। सदगुरु उसके लिए क्या करेगा? जो विश्वास नहीं करता है, उसके हृदय में बैठती नहीं बात, उसके मन में तो और कुछ है, अहंकार है, कामना है, अविवेक है, तो सदगुरु क्या करेगा? घन घस कुल्हर न होए। लोहार का घन अगर पत्थर पर या लोहा पर कहीं घिसो और घिस घिस करके कुल्हाड़ी बनाना चाहो तो कभी होने वाला है? घन बहुत मोटा होता है, वो घिस करके कुल्हाड़ी नहीं बनाया जा सकता। तो इस प्रकार जो कुंद है, अविवेकी है, उसको गुरु कैसे रास्ता दिखा सकते हैं? शिष्य पूजे गुरु आपना, गुरु पूजे सब साध है। कहें कबीर गुरु शीस को मत है अगम अगाध। शिष्य पूजे गुरु आपना। शिष्य अपने गुरु की पूजा करता है, उसका सत्कार करता है, क्योंकि वहीं से उसे रास्ता मिला है, संरक्षण मिल रहा है, कल्याण हो रहा है। और गुरु पूजे सब साध। गुरु सब साधु को पूजता है, सबका आदर करता है। कहें कबीर गुरु शीस को मत है अगम अगाध। कबीर साहब कहते गुरु और शिष्य का मत अगम अगाध है, सामान्य के लिए पहुंच के बाहर है। सही गुरु सही शिष्य। सही गुरु का लक्षण है निष्काम। जो निष्काम है, संसार से आत्मस्थ है, वो सही गुरु है। और जो इस पद की इच्छा वाला है और सब अहंकार को छोड़ करके समर्पित है, ऐसे गुरु को
वो शिष्य है। अथर्ववेद में बहुत बढ़िया कहा गया है, आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते ग्रह्मन्तः तम रात्रिस्त्रिस उदरे विभर्ति तम जातम दृष्टमभिसंयन्ति देवा। आचार्य उपनय मानो, आचार्य उपनय मानो होता है। आचार्य जो ज्ञान की शिक्षा दे। आचनोत्च शास्त्राणि आचार्य स्थापत्य स्वयमाचरते यस्तु तमाचार्यम प्रचक्षते। ये आचार्य का लक्षण है। आचनोत्च शास्त्राणि, जो शास्त्रों के वचनों का चयन करे, सार सार संग्रह करे। आचनोत्च शास्त्राणि आचार्य स्थापत्य भी, और आचार की स्थापना करे, रीति नीति बनावे कि ऐसा चलना चाहिए। स्वयं आचरते यस्तु, और स्वयं भी उसका आचरण करे। तमाचार्यम प्रचक्षते, उसे आचार्य कहा जाता है। हम सद्गुरु कहते हैं। आचार्य यानी सद्गुरु उपनय मानो, उपनय मान होता है। उपनय मान नाम अपनी तरफ खींच लेने वाला, वह शिष्य को अपनी तरफ खींच लेता है। आचार्य उपनय मानो। ब्रह्मचारिणम यानी ब्रह्मचारी को, शिष्य को अपनी तरफ खींच लेता है। और कृणुते गर्भमन्तः, वो अपने गर्भ के अंदर खींच करके रख लेता है। बड़ा मोहक वर्णन है। सार अर्थ हुआ कि सद्गुरु ब्रह्मचारी को खींचकर अपने गर्भ के भीतर कर लेता है। तम रात्रिस्त्रिस उदरे विभर्ति, वह 3 रात तक उसे अपने पेट में रखता है। तम जातम दृष्टमभिसंयन्ति देवा, 3 रात के बाद तो वो जातम पैदा होता है। दृष्टमभिसंयन्ति देवा, तब देवता लोग उसके दर्शन के लिए आते हैं। कबीर साहब की वाणी की तरह वेद वाणी भी रूप को अलंकारों में कही गई है, इसलिए भेद जाने बिना लोग नहीं समझ सकते। शिष्य गुरु के गर्भ में चला गया, गुरु ने शिष्य को अपने गर्भ में ले लिया। मां के गर्भ में बच्चा जाता है तो न वो अलग खाता है, न पीता है, न सांस लेता है, न कुछ करता है, चुपचाप पड़ा रहता है। और मां के गर्भ के सहयोग से उसका सब कुछ होता है। इसी प्रकार जो पूर्ण गुरु है और शिष्य पूर्ण रूप से उसे समर्पित हो गया, गर्भ में चला गया, निष्काम होकर के, निर्माण होकर के समर्पित हो गया, तो गुरु के उपदेश, रहनी, विचार, व्यवहार से शिष्य का जीवन शुद्धता जाता है। इस प्रकार गुरु हो और इस प्रकार शिष्य हो। गुरु हो, शिष्य समझ ही न पाए तो मुश्किल है। गुरु ऐसा ना हो तो शिष्य बेचारा क्या करेगा। दोनों बानक हो, समझना भी बहुत मुश्किल है। गुरु पूर्ण है लेकिन उस समझना बहुत मुश्किल है। जो व्यवहार आड़े आ जाता है, व्यवहार में तनिक तनिक बात को लेके अहंकार, कामना उदय हो जाता है, और उसी में टकरा करके वो जो जिसके लिए निकला है वो अलगे रह जाता है, बीच में चौधरानम पड़ जाता है। वो सब इसलिए खराब हो जाता है। इसलिए साधक को चाहिए विनम्र होकर के सेवा करे, चौधराना न गांठे, अपने मन में कोई कामना न रखे, जिसके लिए कल्याण के लिए आया है वो काम करे। तम रात्रिस्त्र सुधरे विवर्त, 3 रात तक वह गुरु के पेट में रहता है। 3 रात आदिदैविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक विद्या है। आदिदैविक विद्या है
ये जगत कैसे बना, पानी कैसे बरसता है, भूचाल कैसे आती है, ये आदिदैवी का विद्या है। तो इसमें एक देवता को मान लिया था, वही कुल करता है। लेकिन देवता मानने से समाधान न होगा। पानी में अवर्षण, अतिवर्षण, भूचाल से तो कोई लाभ नहीं, ऐसा क्यों करता है? प्रकृति के नियमों को समझे। प्रकृति जड़ है, उसको में कोई ज्ञान नहीं, उसके नियमों से सब होता है, इसका ज्ञान हो। और आदिभौतिक विद्या, आदिभौतिक यानी प्राणी संबंधी विद्या, प्राणियों में कैसे रहना चाहिए, समता, शील, सहन, क्षमा करके, गम खा करके रहना चाहिए, तब निपटेगा, नहीं लड़ते रहेंगे। अहंकारी आदमी लड़ लड़ के जीवन बर्बाद कर देता। अंदर लड़ता है, बाहर लड़ता है, बाहर तुतु में करता और अंदर में प्रतिक्रिया में जलता रहता है। और आध्यात्मिक विद्या, आत्मा संबंधी विद्या, मैं कौन हूं, क्यों बंधन में हूं, कैसे छूटेगा, इसका ज्ञान नहीं। इसका विस्तार यहां नहीं किया जाएगा, इसका अवसर इतना नहीं। ये तीन अविद्याएं 3 रात हैं। जब ये तीनों रात बीत जाती है, तम जातम दृष्टुम अभिसंयन्ते देवा, तब वो पैदा होता है, तब देवता लोग उसके दर्शन के लिए आते हैं। जिस शिष्य की तीनों अविद्याएं मिट जाती हैं, वो मानो माया से निकल गया, तब देवता नाम सज्जन लोग उसके दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। कितना मोहक शब्द है, मंत्र है, कितना बढ़िया अर्थ है। आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणते गर्भमंतः तम रात्रिस्त्रिस सुदरे विभर्ति तम जातम अभिसंयन्ते देवा। शिष्य पूजे गुरु आपना, गुरु पूजे सब साध, कहें कबीर गुरु शीश को मत है अगम अगाध। शिष्य अपने गुरु की पूजा करता है। पूजा का मतलब सत्कार। पूजक मतलब ये नहीं कि फूल चढ़ाए दे और आरती उतार ले। फूल चढ़ाए और आरती उतारे और भोजन न दे तो क्या मतलब है? पूजा है सत्कार। अब फूल पाती तो एक औपचारिक है, समय से किया कराया जाता है, वो हर जगह है, अपने अपने ढंग से हर जगह है। शिष्य अपने गुरु का सत्कार करता और गुरु सब साधु का सत्कार करता है। कहें कबीर गुरु शिष्य को मत है अगम अगाध है। सही गुरु, सही शिष्य का मत अगम अगाध है। उसका बोध, उसकी रहनी सामान्य लोग नहीं समझ सकते। अगम अगाध, अगम जिसका पता ना हो, अगाध जिसकी थाह ना हो। सामान्य व्यक्ति उस दशा में कभी गया नहीं है। सारा अहंकार, सारी कामना छोड़ करके वो जिया ही नहीं है, उसको कैसे जानेगा? जो गुरु शिष्य का मत है, बोध की स्थिति है, वो सारा अहंकार विसर्जन, सारी कामना का विसर्जन है, और उसमें कोई रहे बिना नहीं समझ सकता। वाणी से समझने की बात तो नहीं, वाणी से तो संकेत है। आपको कौन सी समस्या है? आपको कोई कुछ कह दिया है तो समस्या कहां? हमें आके कोई कह दे तुम भ्रष्ट हो, तो हमारी क्या समस्या है? मानो यही कह दें लोग कि तुम भ्रष्ट हो। अगर ऐसा हमें समझ लें निकाल देने लायक है तो जहां रहेंगे वहां खा लेंगे। अगर समझे नहीं यहां रह सकते हैं तो बढ़िया है, रहने की जगह मिल जाए, खाने की मिल जाए। हम भ्रष्ट हैं बस। अब हम अंदर में देखें भ्रष्ट हैं कि नहीं। नहीं भ्रष्ट हैं तो कोई फर्क नहीं। और कदाच है कुछ भ्रष्टता, उसको मिटा दें तो शीतल रहे, क्या तकलीफ मुझे होगी? अपना अहंकार जो मार ले, अपनी कामनाओं को मार ले, कौन सी तकलीफ है? इसलिए साधु, साधक, गृहस्थ, विरक्त कोई भी हो, परम शांति चाहे तो अपने मन को ही रात दिन धुने। कोई हमारे लिए क्या धारणा रखता है, जैसा वो समझ पाता है। किसी की धारणा से हम वैसे थोड़े हो जाएंगे।
हमारे लिए ऊंची धारणा कोई कर ले और हम ऐसे नहीं हैं तो हमारा कल्याण नहीं होगा। और हम अपनी दशा में हैं और कोई हमें समझे वहां थर्ड क्लास का आदमी, तो क्या नुकसान होगा? अपने अहंकार कामना को मार लेने वाले के लिए कोई भांजकर नहीं, कोई परेशानी नहीं। सब परेशानी अपना अहंकार है, अपनी कामना है। या आपा को डारी दे, दया करे सबको। जहां तक नाम रूप है उसके अहंकार को छोड़े बिना कोई शीतल नहीं हो सकता है। और नाम रूप दोनों झूठे, मिट्टी का लौंदा। देखो अपने जीवन को, कौन सी तकलीफ है, किसने क्या कह दिया? कहने वाले कूड़ा कबाड़ है, आपका कुछ नहीं। गुरु शिष्य का मत अगम अगाध है। गुरु सही शिष्य की स्थिति है अहंकार कामना शून्य दशा। ये शून्य करके देखो तब पता लगेगा। अब इसको कोई बाहर से था लगाना चाहे, मत है अगम अगाध, कुछ नहीं जान पाएगा। जब अहंकार कामना शून्य करके उस स्थिति में रहेगा तो अनुभव हो जाएगा। शिष्य कृपन गुरु स्वार्थी, मिले योग यह आए। कीच कीच के दाग को कैसे सके छुड़ाए। शिष्य कृपण है, गुरु स्वार्थी है, दोनों मिल गए। कीचड़ कीचड़ से कैसे दाग छूटेगा? कीचड़ पहले लगा है, दूसरा कीचड़ और लगा करके धोना चाहते हैं, कैसे मिटेगा? शिष्य कृपण है, अनुदार, और शिष्य गुरु स्वार्थी है, वो बहुत कुछ चाहता है। दोनों डूबेंगे। देश देशांतर में फिरूं, मानुष बड़ा सुकाल। जा देखे सुख उपजे, वाका पड़ा दुकाल। साहब कहते मैं देश देशांतर घूमता हूं, बड़े भ्रमणशील थे साहब। आश्चर्य होता है, विदेशी लोग भी लिखते हैं कि कबीर की कब्र मगहर में भी है और जगन्नाथ में भी है, तो गुजरात में भी है। कैसे कैसे श्रद्धा से बना डाले हैं लोग, कहां कहां। तो वो भ्रमणशील थे, इसलिए श्रद्धालु उनके बहुत हो गए थे। और जहां कहीं कुछ बोले, लोग संकलन करते गए। तो भखना साहब की वाणी में, दादू साहब की वाणी में, किसकी वाणी में संग्रह कबीर साहब की वाणी। कहां कहां लोग कहते हमारे यहां कबीर साहब वाणी, हमारे यहां कबीर साहब वाणी। इसलिए विद्वान लोग उलझे हुए हैं कि कौन वाणी उनकी खास है। बीजक पंथ में सुरक्षित है, इसलिए विदेश की ईसाई मिशनरियों ने उसी पर काम किया। ये वॉदबिल को भी आश्चर्य होता है, आज जो फ्रांस की महिला हैं उनको आश्चर्य होता है कि मिशनरियों ने बीजक पर ही काम किया। इसलिए अब की जो उन्होंने पुस्तक अपनी निकाली है उसमें बीजक को प्रमुखता दी है। तो ये लोग उलझे हैं और ऊपरे ऊपर काम करते हैं। महर्मी से मिले तो उनको सूझो। बीजक मुख्य है, लेकिन वो जहां जहां गए वहां बोलते रहे, वहां कविता बनती रही, लोग संकलन करते रहे और मिलाते जुलाते रहे। बीजक के बाहर वाली वाणियों में तो प्रक्षेप बहुत है, लेकिन तो भी धारदार वाणियां उसमें भरी हुई हैं। साहब घूमे बहुत। साहब कहते देश देशांतर में फिरूं, मानुष बड़ा सुकाल है। मनुष्य का बड़ा सुकाल है। बहुत मनुष्य मिलते हैं, सर्वत्र मनुष्य मिलते हैं, खूब मिलते हैं, जत्था जत्था मिलते हैं। लेकिन जा देखे सुख उपजे, वाका पड़ा दुकाल। जिसको देखने से सुख उत्पन्न हो उसका दुकाल पड़ा है। किसको देखने से सुख उत्पन्न होता है? जो अंतर्मुख है, जो निष्काम है, निर्माण है, सरल है, शीतल है, उसको देखने से सुख उत्पन्न होता है।
और ऐसे लोग बहुत मुश्किल में मिलते हैं। सत को खोजत मैं फिरूं, सतिया मिले न कोए। जब सत को सतिया मिले, बिस तजी अमृत होए। साहब कहते मैं सत्य को खोजता फिरता हूं, लेकिन सत्य को धारण करने वाले कोई मिलते नहीं। जब सत्य को सतिया मिले, जब सत्य उपदेष्टा को सत्य ग्रहण करने वाला मिल जाता है, तब विष तज अमृत हो। विष छूट जाता है, अमृत हो जाता है। ये सामान्य बातें हैं, घर घर की बातें भी हैं। अगर पति पत्नी हैं, एक दूसरे की राय मानते हैं तो सुखी रहेंगे, नहीं मानेंगे अड़ंगेबाजी करेंगे, दुखी रहेंगे। पैसा थोड़े सुख देगा। पैसा की एक मर्यादा है। पैसा से कपड़ा खरीद ले, अनाज खरीद ले, मकान बना ले, सवारी खरीद ले, ये सब में पैसा काम करेगा। लेकिन सच्चा सुख मन की शांति है। जिन लोगों के साथ में है वहीं बिदके हैं, उलझे हैं, कैसे शांति मिलेगी? भाई भाई हैं, गुरु भाई हैं, पिता पुत्र हैं, मित्र मित्र हैं। एक दूसरे से मेल मिलाप करके रहेंगे तो सुखी रहेंगे। विष तज अमृत तभी होगा जब परस्पर प्रेम हो। स्वामी सेवक होई के, मन ही में मिल जाए। चतुराई रीझे नहीं रहिए, मन के माए। स्वामी सेवक हो करके मन में मन मिल जाए। स्वामी का मन कुछ और, सेवक का मन कुछ और, तब सुख नहीं। पति पत्नी 36 की तरह है, पिता पुत्र 36 की तरह है, गुरु शिष्य 36 की तरह है। कैसे सुखी होंगे? चतुराई रीझे नहीं, चतुराई में न रीझ है, अपने मन की कपट कतरनी में न रीझ है। चतुरता न दिखावे, अपनी अकल न बगाड़े, रहिए मन के माए। गुरु के मन में अपने मन को मिलाओ। अपने मन के अनुसार गुरु को चलाने के चक्कर में न पड़ो, उनके मन में अपने मन को मिलाओ। गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छानी। बिना विचारे गुरु करे परे 84।